नमस्कार साथियों, जनता की आवाज़ हरदोई में आपका स्वागत है। मैं सूरज कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव 2024 का है और पहले चरण की वोटिंग भी खत्म हो गई है। ऐसे में हम आज जिला हरदोई के 157 विधानसभा गोपामाओं में उपस्थित हैं और हमारे साथ एक युवा चेहरा है, क्योंकि युवाओं की जो राजनीति जो है बहुत मजबूत मानी जाती है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण जिन्होंने आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया, पहले उनकी भीम आर्मी थी, उसके बाद में अखिलेश यादव भी, और उसके बाद में बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी राजनीति में आ चुके हैं। तो युवाओं का बड़ा दायित्व है राजनीति में। हमारे साथ एक युवा है, डायरेक्ट बात करते हैं, इनका परिचय लेते हैं और क्या युवाओं का मूड है इस बार, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो आपको जय भीम। और मेरा नाम सनी गौतम है। न्यू सहारा क्लिनिक कुल्हा भट्टा खटेली में, पिहानी हरदोई। और ये बात है कि आज के समय में नौजवान युवा जो है भीम आर्मी चीफ बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को समर्थन करता है। और मेन बात ये है कि बहन जी और चंद्रशेखर आजाद जी को साथ में आने की जरूरत है। अभी तक ये लोग आपस में ही बिखर रहे हैं, आपस में ही बातें कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। ये सब गलत बात है और इन सबको साथ में आना चाहिए। अगर बहुजन समाज के लिए काम करना है, अगर बहुजन समाज के लिए इकट्ठा होना है, तो ये सबको एक साथ आना चाहिए। उधर एक तरफा समाजवादी पार्टी और एक तरफा भाजपा 400 पार की बात करता है और आए दिन बहुजन समाज के ऊपर शोषण होता है, कोई तक आवाज नहीं उठाता है। कहीं भी अगर अन्याय अत्याचार होता है, आए दिन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी लेकिन आवाज उठाते हैं। लेकिन अखिलेश तो कहते हैं मैं बराबर हर पिता की आवाज़ उठाता हूँ। उन्होंने पीडीए का भी, मतलब पीडीए भी चला रहे हैं। ये सब कहने के खाली बहाने होते हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की बातें होती हैं। ये सब गलत है। और भीम आर्मी चीफ बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर लगातार हमले भी होते हैं। कहीं भी अभी 4-4 लेकिन गोलियां लगी हैं। इतनी बड़ी-बड़ी उन्होंने जो है रैलियां की थी, अभी तक उनको जो है कोई सिक्योरिटी नहीं मिली थी। और अभी चुनाव के लिए सिक्योरिटी मिली थी, वो भी अभी तक हट गई है। फिर च- लगातार चंद्रशेखर आजाद जी अपनी पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, घर च- परिवार सब चीज चंद छोड़कर से चंद से अपने समाज के लिए आज भी लगातार वो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी को सपोर्ट करेंगे। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जो है वो नगीना से चुनाव लड़े हैं। वहां पर बसपा ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया। उसके बाद में समाजवादी से कयास लगाया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी जो है भीम आर्मी चीफ को समर्थन करेगी, क्योंकि रलोद की जो वहां पे रलोद की पार्टी से चुनाव लड़े थे एक लोग, तो उनका समर्थन किया था समाजवादी पार्टी, और रलोद की पार्टी और भीम आर्मी एक में चुनाव लड़े थे तो सपोर्ट किया था। लेकिन ये कयास लगाया जा रहा था कि नगीना में चंद्रशेखर उर्फ रावण का सपोर्ट समाजवादी पार्टी करेगी, अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, और वहां पर प्रत्याशी उतार दिया। इसको लेकर क्या विचार हैं आपके मन में? इसको लेकर कोई विचार नहीं। राजनीतिक ये एक ऐसा मुद्दा होता है, अब अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी को कहीं से कैंडिडेट उतारता है, वो पार्टी तय करती है। इसीलिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी की खुद पार्टी है, वो किसी दूसरे के भरोसे नहीं है कि हमें कोई दूसरा टिकट दे या हम उसके सपोर्ट में रहें। क्योंकि उनके पास इतना जनसंपर्क है, इतनी वो काम करते हैं, उनके संघर्ष के बल पर आने वाले समय में भीम आर्मी चीफ नगीना से चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, वो तो आने वाले समय में आप सभी को पता चलेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद, इन दोनों में क्या अंतर है? देखो, आकाश आनंद जी वो भी मेरे एक भाई हैं और चंद्रशेखर आजाद जी वो भी मेरे एक भाई हैं। हम इन लोगों को किसी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करते हुए, क्योंकि हम नौजवान युवा सब पढ़े लिखे युवा हैं, और ये बात कहते हैं कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी वो जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं। कहीं भी अन्याय होता है उसके खिलाफ बोलते हैं। और बात आती है आकाश आनंद पर। जी। बड़े भाई आकाश आनंद जी भीम आर्मी चीफ को लेकर हर समय सवाल उठाते हैं। जी। ये सब गलत है। इनको और ये करना चाहिए कि एक साथ आना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज की पार्टी बहुत बड़ी चीज थी। एक समय में बहुजन समाज पार्टी मानवर काशीराम साहब ने इतना लेवल तक पहुंचाया, आज उसका जो है नाम विश्व में है। बहन जी 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं, फिर भी आज आकाश आनंद जी आपस में ही विवाद फैला रहे हैं। ये सब गलत है। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी
आए साथ में, और आकाश आनंद जी सभी लोग एक साथ मिलकर राजनीतिक करें तो अच्छा रहेगा। आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद जी आ सकते हैं। आकाश आनंद बराबर कहते रहते हैं कि जब चंद्रशेखर आजाद कहीं विवाद होता है वहां पर जाते हैं, उनके साथ युवा जाते हैं तो उन पर मतलब मुकदमा लग जाते हैं, उसके बाद में वो उनका कुछ भी सहयोग नहीं करते हैं और उनको देखने भी नहीं जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? ये देखो, कहने को भड़काने को कोई भी कुछ भी भड़का सकता है। हमको 4 से 5 साल हो गए भीम आर्मी में काम करते हुए, आज भी एक मुकदमा नहीं लगा है। लगातार थाने, कार्यालय हर जगह जाते हैं, अभी तक कोई कार्रवाई मेरे ऊपर नहीं हुई। और कार्रवाई तब होती है जब प्रशासन के ना कहने पर, प्रशासन की अगर हम लोग बात नहीं मानते हैं, हुड़दंगा फैलाते हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं, तो अभी तक मेरे ऊपर तो मुकदमा लगा नहीं है। और कोशिश करते हैं कि जो भी साथी को मुकदमा लगता है, उसको मुकदमा को हटाया जाए। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी यही कहते हैं कि आंदोलन किए बिना कहीं हमारे पास ताकत नहीं होती है। जब तक सत्ता में नहीं होंगे, तब तक हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होता रहेगा। क्या लग रहा है चंद्रशेखर आजाद नगीना से निकल जाएंगे? चंद्रशेखर आजाद जी नगीने से चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि लगातार वहाँ पर 3 से 4 साल से मेहनत कर रहे थे। वहाँ पर राष्ट्रीय लेवल के कार्यकर्ता जो थे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर छोटी छोटी मीटिंगें की, और लगातार संपर्क हो रहा था। और कोशिश तो यही है कि निकल रहे हैं। अब आने वाले आपको पता चलेगा डेट में क्या होता है। अगर चंद्रशेखर आजाद और मायावती अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो किसको सपोर्ट किया करेंगे मतलब युवा? देखो, मेन बात ये है, बहन जी और चंद्रशेखर आजाद जी को अभी तो एक साथ लेना चाहिए। अलग अलग बिखरने से बहुजन समाज का वोट बिखर रहा है। इसमें यही होता है कि दोनों लोग, तीनों लोग हो जाएंगे तो दो लोग आपस में के हो जाते हैं, तीसरा फायदा उठा ले जाता है। ये दो लोग आपस में ही लड़ाई लड़ेंगे तो तीसरा फायदा उठा के ले जाएगा। इसीलिए बहन जी को और चंद्रशेखर आजाद जी को साथ में आकर चुनाव लड़ना चाहिए। और जो नौजवान युवा है, वो बहन जी को भी सपोर्ट करता है, चंद्रशेखर आजाद जी को सपोर्ट करता है। यहाँ हरदोई में मतलब चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की पार्टी से चुनाव कोई नहीं लड़ रहा है, तो यहाँ पे बसपा के प्रत्याशी हैं भीमराव अंबेडकर साहब जी, और उसके बाद में समाजवादी पार्टी से उषा वर्मा है, और जो भाजपा से वर्तमान सांसद जयप्रकाश रावत जी हैं। तो इनको लेकर इसमें क्या मतलब चल रहा है, किसको मतलब वोट करेगा युवा, और अन्य लोग किसके तरफ झुकाव है? आप देख रहे हैं लगातार कि हरदोई जिले में हम्म, अन्याय अत्याचार होता है, और उसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाता है। और हम बात करते हैं जयप्रकाश रावत की, जी। और यहाँ पे बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई भी आवाज नहीं उठाते हैं। कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हरदोई जिले में भी हैं, वो लगातार काम करते हैं। भीम आर्मी के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष करण वर्मा पासी भी हैं, वो लगातार काम करते हैं, कहीं भी अन्याय होता है उसके खिलाफ बोलते हैं। और बात ये है कि यहाँ पे पिहानी से हरदोई में खटेली में ये रोड कई सालों से खराब पड़ी है, अभी तक बनी नहीं है। और सांसद का काम यही होता है कि वहां पर जाके सांसद के अंदर दहाड़े और ये बात करे कि मेरे अंदर कोई काम नहीं हो रहा है, मेरे जी। इधर कोई काम नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाए। भाजपा के जयप्रकाश रावत वर्तमान सांसद हैं, उनको कभी देखा है आपने? नहीं, पहली बात तो वो बहुत कम एरिया में डालते हैं। बस यही है कि जब चुनाव आता है तब आते हैं, वैसे तो कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। कोई बात होती है तो कोई आते ही नहीं है, और कोई संपर्क करता है फिर भी नहीं आते हैं। ठीक है, बात आती है भीम आर्मी चीफ बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर, बहन कुमारी मायावती जी पर। बहन जी जो हैं, ये हरदोई जिले में कैंडिडेट बहुत लेट उतारा है, आए दिन। क्या लग रहा है कैसे सपोर्ट मतलब कैसे ये इन लोग भाजपा से टक्कर लेंगे, समाजवादी पार्टी से टक्कर लेगा ये बीएसपी का कैंडिडेट? टक्कर तो लेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो एससी समाज, ओबी एससी एसटी ओबीसी जो होता है, वो लगातार बहुजन समाज को ही वोट जाता है, आपको पता होना चाहिए। बस मेन बात ये होती है, जो कार्यकर्ता इतने लेट उतरे हैं, इसको पहले ही, क्योंकि वो 4-5 महीने से लगातार जमीनी स्तर पे काम कर रहे भाजपा व समाजवादी पार्टी के लोग, और यहाँ पे नीचे, और ये अभी चुनाव लड़ रहे हैं, इनको इससे पहले ही चुनाव लड़ना चाहिए था, और उतरना चाहिए था मोहन जी को, कि कैंडिडेट पहले से कार्य करेगा तभी जो है आगे आता है। अब जो इस समय अभी कोई कोई एरिया में जो है चुनाव प्रचार के लिए नहीं टहल रहे हैं, ये बात बनती कहने के लिए मुझे। तो हमारे साथ ये युवा था,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर दें।